नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और 2013 में हरियाणा सरकार ने IMT फेज 3 के लिए 4 गांवों की जमीन एक्वायर की थी, जिसमें खेड़ीसाद, बलियाना, नौनंद और खरावड़ गांव की जमीन शामिल थी। और किसानों को ये आश्वासन दिया था कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई है उनको रेजिडेंशियल प्लॉट दिए जाएंगे। तो वो प्लॉट अभी तक नहीं मिले हैं और चारों गांव के किसान उस प्लॉटों को लेने के लिए सरकार और जिला प्रशासन की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज ये पहुंचे हैं जिला उपायुक्त से मिलने के लिए। ये वो 4 गांव के किसान हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं। हालांकि किसान तो काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं। और जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और इनको अभी तक वो प्लाट नहीं दिए जा रहे, बार बार कोई ना कोई इशू क्रिएट करके, और इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, प्लाट इनको नहीं दिए जा रहे। तो आज ये जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। धीरज मलिक है जो जिला परिषद के मेंबर हैं उस वार्ड के, उनसे बात करते हैं। धीरज, किस लिए आए हो आज और क्या दिक्कतों की वजह से आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है? दिक्कत तो जी पिछले 10-11 साल से दिक्कत चल रही है। किसानों की धरती अधिकरण कर ली, कम भाव में तो धरती अधिकरण कर ली और महंगे भाव में प्लाट का रेट निकाला है। लेकिन अब तक प्लाट भी मिले हैं। 10% राशि जो किसानों ने जमा करवा दी है। जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ थे इन्होंने मांगे, हमने दे दिए हैं। लेकिन अब तक कोई ड्रा नहीं कर रही है। तो भूमि अधिग्रहण का जो जब शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि जो किसान प्लाट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसके लिए जो भी राशि जमा करानी होगी वो जमा करा देंगे। तो क्या उसी पॉलिसी के तहत ये प्लाट थे? जी बिल्कुल वैसे थे ये। लेकिन अब ये जिस तरह मतलब किसानों को परेशान करने की बात है, किसानों से डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे नहीं। क्यों इन्होंने, अगर जब इन्होंने धरती अधिग्रहण की ना तो कोई इन्होंने मतलब मुझसे पूछा क्या भाव क्या रेट, कुछ नहीं। सीधे चेक बनाए, किसानों के बुलाए, किसानों को चेक बांट दिए। अब क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये कोई डॉक्यूमेंट्स लाओ, मतलब सिर्फ परेशान करने की बात है। किसान घूमता रहता है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। किसी के फार्म भरे, किसी के नहीं भरे। जो हमने जमीन एक्वायरमेंट हुई, जब कोई डॉक्यूमेंट्स फर्द नहीं मांगे तो अब क्यों मांग रहे हैं? सीधा नाम से प्लाट अलॉट करो, हर जगह दो। लेकिन एक दिक्कत और बता रहे हैं कि कोई कॉर्नर के प्लॉट का कोई मामला है, इस तरह की दिक्कत आ रही है, बता रहे हैं। ये तो सिर्फ पहले फेज में था, तब भी कोई इस तरह की कोई मतलब गाइडलाइन नहीं थी ना। सेकंड फेज में थे, 3 फेज में इसने गाइडलाइन बनाई है। और ये कॉर्नर के प्लाट की इनकी SIDC की मिली भगत है। इसको नीलामी के चक्कर में है कि कॉर्नर के ज़्यादा महंगे प्लाट जाएंगे, इनको नीलामी कर देंगे और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी जो ज़मीन एक्वायरमेंट हुई, रोड के लगती ज़मीन थी जो, उसका भी वही भाव था। और जो 10 किले अंदर था उसका वही भाव था। तो ये हमारे साथ ना सब क्यों कर रहे हैं? कॉर्नर के प्लाट है, कोई मेरा निकल सकता नहीं, इनका नहीं। तो किस्मत की बात, किसका निकलो, ड्रा करो वही से होगा। लेकिन अनदेखी की जा रही है। SIDC को हमने कई बार बताया इस बारे में। अब हम कोई मजबूत कदम लेंगे उसके बारे में। अब हम नस्ल नहीं बैठने वाले हैं। 10-11 साल हो गए हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ बेघर हो गए, जमीन गई, बेघर हो गए। वहीं खाते कमाते थे, क्या करेंगे किसान? अब जमीन बाहर ली है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो जमीन बेचने के बाद नशे की तरफ गए हैं, इसमें SIDC जिम्मेवार है। और उस जगह पे बाहर के जो कंपनियां हैं उनको तो अलॉटमेंट कर दी, कंपनी बन रही हैं, काम चालू हो गया। लेकिन किसानों को प्लाट नहीं दिए। जो जगह खाली पड़ी है वहाँ क्राइम हो रहा है, नशा हो रहा है। हर तीसरे दिन कोई मर्डर, कोई लूट डकैती, वहाँ पर आने जाने दिक्कत ज़्यादा हो रही है। नाम गांव का हो रहा है, चारों गांव के बीच की जगह उनका नाम बदनाम हो रहा है। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? साहब कहाँ कहाँ चक्कर काट चुके? सर, मैं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को अनेक एप्लीकेशन दे चुका हूँ। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के पोर्टल पर अनेक एप्लीकेशन दर्ज करा चुका हूँ और CM विंडो पर 4 रिमाइंडर दे चुका हूँ और DC साहब को अनेक दरखास्त दे चुका हूँ। और हरियाणा सरकार के करीब 8 मंत्रियों को मैं दरखास्त अलग से दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर, MD साहब SSIDC को, ACS साहब SSIDC को और स्टेट मैनेजर SSIDC IMT खेड़ीसाद को अनेक दरखास्त दे चुका हूँ। RTI के रिप्लाई में जवाब मिला कि ड्रा विल बी कंडक्टेड बाई 31/3/2023। ड्रा नहीं किया गया। देर आफ्टर जो है ना, इन्होंने RTI के जवाब में फिर रिप्लाई दिया कि 10% की राशि किसान जमा करा दो और जो है ना मुनादी करा के ड्रा कर दिया जाएगा। ये रिप्लाई लिखित रूप में दिया। किसानों ने 10% की राशि अपनी जो है ना प्लाट की सभी ने जमा करा दी, लेकिन उसके बाद भी ड्रा नहीं किया गया। आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख देते रहते हैं। CM विंडो पर दरखास्त लगाई थी, उसके लिए कहते हैं लिख कर दे दो, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे मैं कैसे लिख कर दे दूँ
जब तक ड्रा नहीं होता तो मैं कैसे लिख के दे दूंगा। रिटर्न में मेरे पास लेटर है, महकमा कहता है कि भाई ये रहा लेटर मेरे पास, अगर भाई डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, आप जो है ना आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो कैसे मैं तो अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला? आगे स्टैंड ये है जी, हम चारों पांचों गांव के किसान धरना देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम डीसी साहब को धरने की एप्लीकेशन देंगे और परमिशन देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। सब कितने ऐसे किसान हैं और कौन कौन से गांव के किसान हैं जो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? इसमें भाई साहब, इसमें एक तो बलियाना, नोनंद है, करावड़ है, कम से कम 20,000 आबादी है इसमें। लेकिन इसमें मेन बात यह है, जब शुरू में जब जमीन एक्वायरमेंट हुई 2007 में, 2 ऑप्शन है जिससे आज हर वर्ग दुखी है, उस चीज़ से किसान वर्ग दुखी है। एक तो ये था 2007 में जमीन एक्वायरमेंट हुई तो ये पॉलिसी बनाई गई थी कि 75% युवा वर्ग को यहाँ सब्सिडी दी जाएगी, नौकरी उन्हीं की लगेगी जो जिसकी ज़मीनें गई हैं। ना तो पॉलिसी लागू हुई आज तक। दूसरी तरफ ये प्लाट की जो ऑक्शन दिया गया था, जो पॉलिसी बनाई गई थी प्लाट के लिए, उसमें 2 ऑक्शन थे। जैसे मेरा 2007 में गया था, आज तक प्लाट नहीं मिल रहा। 18 साल हो गए चक्कर काटते हुए अधिकारियों को। अधिकारी बोल रहे हैं देंगे देंगे देंगे, पहले तो ये बोल दिया भाई DRO हमारा कोई चार्ज नहीं है, इसकी छटनी करेंगे। अधिकारी इनके पास नहीं है तो छटनी कैसी होगी? दूसरी बात ये आ गई, अगर जब हमारा कॉर्नर का तीसरा जो प्लान जो फेस आया, उसमें कॉर्नर की जो बात आई तो सरकार ने एक पॉलिसी बना दी, अंदर खाते पॉलिसी बना दी कि अपने चेतों को कॉर्नर के प्लाट दे देंगे और किसानों को गुमराह किया गया। हमारा ही मेन मकसद यही है कि हमारा कॉर्नर का प्लाट किसानों को मिलना चाहिए। अगर इसमें सरकार अवॉइड करेगी तो हम आंदोलन पर जाएंगे, सभी गाँव एक साथ मिलके, जो हमारी कमेटी फैसला लेगी। क्योंकि हमने 10 साल हो गए चक्कर काटते हुए, कब तक सहन करें इस चीज़ को? सर हमारी ज़मीन है, हमारे को ऑक्शन होना है, अधिकारियों ने करना है, प्लाट हमने मिलना है, हम चक्कर काट रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक। तो पॉलिसी के तहत प्लाट मिलने थे, लेकिन कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं और ये किसान हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है। आखिर में इन लोगों ने फैसला लिया है कि ये उनका आखिरी अल्टीमेटम है। अगर उन्हें प्लाट नहीं मिले तो वहीं पे धरना चलेगा और जब तक वो प्लाट नहीं मिल जाएंगे आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।